सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था वाई डेमोक्रेसी और फिफ्थ पार्ट तक कंप्लीट हो गया था। ये हमारा सिक्स्थ पार्ट है। हमने देखा था आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। आज हम देखेंगे आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी का सपोर्ट करने के लिए जो बातें कही गई हैं उनको हम पढ़ेंगे। China's famine of 1958-1961 was the worst recorded famine in the world history। तो चाइना के अंदर 1958 और 61 के अंदर अकाल पड़ा था, यानी सूखा पड़ा था। तो उसको दुनिया का सबसे बुरा अकाल कहा जाता है। दुनिया के इतिहास में उसका सबसे बुरा सूखा माना जाता है। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमिन। तो इस अकाल के अंदर, इस सूखे के अंदर 3 करोड़ लोग मर गए थे। और उस टाइम के लिए सोचिए, 3 करोड़ बहुत ज्यादा होते हैं। ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट मच बेटर देन चाइना। तो उन दिनों की बात है कि इंडिया की भी जो आर्थिक स्थिति थी वो चाइना से कुछ ज्यादा बेहतर नहीं थी। यानी जितना गरीबी चाइना के अंदर थी उतनी हमारे देश इंडिया के अंदर भी थी। येट इंडिया डिड नॉट हैव अ फेमिन ऑफ काइंड चाइना हैड। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर ऐसा सूखा नहीं पड़ा, ऐसा अकाल नहीं पड़ा जितना चाइना के अंदर पड़ा। इकोनॉमिस्ट थिंक दैट दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द टू कंट्रीज। तो इकोनॉमिस्ट जो थे, अर्थशास्त्री वगैरह, उनका यह मानना था कि ऐसा क्यों हुआ कि दोनों की स्थिति तो एक ही जैसी थी, लेकिन एक जगह इतने ज्यादा लोग मर गए और दूसरे यानी इंडिया के अंदर इतना ज्यादा उसका नुकसान नहीं हुआ। तो उसकी वजह यह बताते हैं कि यह सारा डिपेंड करता था सरकार की पॉलिसीज पर, सरकार की नीतियों पर, कि चाइना की सरकार ने क्या फैसले लिए, क्या स्टेप्स उन्होंने उठाए, क्या काम किया, और इंडिया ने क्या काम किया। दोनों के काम अलग अलग थे। यानी जो काम हमारे देश इंडिया के अंदर इस अकाल से लड़ने के लिए, इससे मुकाबला करने के लिए और लोगों की जान बचाने के लिए जो फैसले यहां लिए गए वो चाइना ने नहीं लिए। The existence of democracy in India made the Indian government respond to the food scarcity in a way that the Chinese government did not। तो चूंकि हमारे देश इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी थी, इसलिए जो भारत सरकार थी उसने ये बात समझ ली कि देखो खाने की कमी है और उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो उस तरीके से उन्होंने काम किया और उस तरीके से इस खाने की कमी को पूरा करने के लिए कोशिश की जिस तरह से चाइनीज सरकार ने नहीं किया। दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फेमिन हैज एवर टेक प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्री। और इकोनॉमिस्ट और क्या कहते हैं, अर्थशास्त्री और क्या कहते हैं कि इतने बड़े लेवल पर, देखिए चाइना में कितना बड़े लेवल पर 3 करोड़ लोग मर गए, तो इतने बड़े लेवल पर किसी आजाद और डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कभी अकाल नहीं पड़ा। If China too had the multi-party election, an opposition party and a press free to criticize government, then so many people may not have died in the famine। अगर चाइना के यहाँ भी मल्टी पार्टी इलेक्शन होता, अब चाइना वाला एग्जाम्पल आपने पढ़ा ही है कि वहां क्या होता है, एक ही पार्टी होती है, कम्युनिस्ट पार्टी वही इलेक्शन जीतती है। तो अगर वहां भी अलग अलग पार्टियां होती, ठीक है, जिनके बीच में कंपटीशन होता, एक अपोजिशन पार्टी होती जो सरकार से सवाल करती, और वहां मीडिया आजाद होता, वो भी न्यूज़पेपर के जरिए, न्यूज चैनल के अंदर सवाल किया जाता सरकार से, तो इतने लोग ना मरते। क्योंकि सरकार पर दबाव पड़ता है ना, अपोजिशन पार्टी वाले भी कह रहे हैं कि अरे सरकार क्या कर रही है, और मीडिया वाले दिखा रहे हैं। तो और ये भी डर होता कि मल्टी पार्टी सिस्टम है तो हम इलेक्शन हार भी सकते हैं, दूसरी पार्टी जीत सकती है। तो उनके ऊपर दबाव बनता और कुछ वो फैसले ऐसे लेते जिसकी वजह से इतने लोग ना मरते। दिस एग्जाम्पल ब्रिंग्स आउट वन ऑफ द रीजन वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इस एग्जाम्पल से ये बात समझ में आई कि हाँ, क्यों सरकार को, क्यों इस डेमोक्रेसी को सबसे अच्छा माना जाता है। डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। लोगों की जरूरत पर ध्यान देने के लिए डेमोक्रेसी सबसे बेहतर मानी जाती है। डेमोक्रेसी सबसे बेहतर तरीके की सरकार है लोगों की जरूरत पर ध्यान देने के लिए और उनको पूरा करने के लिए। A non-democratic government may and can respond to the people's need, but it all depends on the wishes of the people who rule। एक वो सरकार जो डेमोक्रेटिक नहीं है वो लोगों की जरूरत पे ध्यान दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। ये डिपेंड करता है जो जिसकी सरकार है, जो रूल कर रहे हैं, वो चाहेंगे तो हो जाएगा और नहीं तो नहीं। इफ रूलर्स डोंट वांट टू, दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ पीपल। और अगर रूलर यानी जो रूल कर रहे हैं वो ना चाहें लोगों के हिसाब से काम करना, तो ठीक है, वो बिल्कुल आजाद हैं, उनके पास इतनी पावर होती है कि लोग जो चाह रहे हैं उसके हिसाब से ना काम करें, अपने हिसाब से काम करें। अ डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट द रूलर हैव टू अटेंड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है।
डेमोक्रेसी में यह जरूरी होता है कि आपको लोगों की जरूरत पे ध्यान देना पड़ेगा। A democratic government is a better government because it is a more accountable form of government। तो जो बातें हमने ऊपर पढ़ी उससे हम ये क्या कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो सबसे बेहतर इसलिए है क्योंकि वो सबसे ज्यादा अकाउंटेबल तरीके की गवर्नमेंट है। अकाउंटेबल मतलब जवाबदेह, सरकार को जवाब देना पड़ता है। अब जवाब किस तरह देगी, आम नागरिकों को किस तरह दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मीडिया का काम क्या होता है, लोगों के पास जाना, उनकी परेशानियों को सुनना, और उसके बाद मीडिया क्या करता है, उनकी परेशानियों को न्यूज़ चैनल पर दिखाता है, और फिर सरकार का कोई आदमी आता है उससे पूछता है कि ऐसे ऐसी हो रही है, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर, आप इसका जवाब दीजिए। तो जनता की परेशानियों का जवाब उनसे मांगा जाता है। दूसरी बात, पार्लियामेंट के अंदर जो अपोजिशन पार्टी के नेता होते हैं वो जो सरकार रूलिंग में है उससे सवाल करते हैं कि आपने ऐसा फैसला किया, ऐसा नुकसान हो रहा है, आपको ऐसा करना चाहिए। तो इसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। और वहां फिर जवाब देना पड़ता है सरकार को कि हाँ हमने ऐसा क्यों किया और ये गलती क्यों हुई, इसको हम कैसे सुधारेंगे, वगैरह वगैरह। देयर इज अनदर रीजन व्हाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर डिसीजन देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक और वजह है कि क्यों डेमोक्रेसी में अच्छा डिसीजन लिया जाता है नॉन डेमोक्रेटिक के मुकाबले में। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। ऐसा इसलिए अच्छा डिसीजन डेमोक्रेसी में इसलिए लिया जाता है क्योंकि डेमोक्रेसी में कंसल्टेशन होता है, मशवरा लिया जाता है, लोगों से पूछा जाता है और बातचीत की जाती है। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व्स मैनी पीपल, डिस्कशन एंड मीटिंग। तो डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी फैसला जब लिया जाता है तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे लोगों के बीच में डिस्कशन होता है, बातचीत होती है और मीटिंग होती है, तब जाकर कोई फैसला लिया जाता है। When a number of people put their head together, they are able to point out possible mistakes in any decision। जब बहुत सारे लोग एक साथ सर जोड़कर बैठेंगे, यानी कहने का मतलब यह है कि साथ मिलकर बैठेंगे, तो किसी भी फैसले के अंदर से कमियां निकाल सकते हैं। कभी कभी होता है ना, जैसे हमको भी कोई फैसला लेना होता है तो अपने दोस्तों से पूछते हैं कि यार ऐसा करें ना करें, तो हमको कोई चीज नहीं समझ में आती, तो हो सकता है हमारा दोस्त कोई ऐसी बात बता दे कि अरे यार देखो ऐसा करोगे तो इसमें तो ये दिक्कत है, तो आप कहोगे हाँ यार ये तो हम सोच ही नहीं पाए थे। तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतना किसी भी डिसीजन के अंदर से कमी निकालना आसान होगा, और उसके बाद जब कमी निकल आएगी उसको दूर भी कर सकते हो आप। दिस टेक्स टाइम, इसमें टाइम लग जाएगा, बट देयर इज अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इंपॉर्टेंट डिसीजन। लेकिन ठीक है यार, इतना बड़ा फैसला अगर लेना है तो टाइम लग जाए, कोई बात नहीं, फायदा तो होगा ना, कोई डिसीजन गलत तो नहीं होगा हमारा। दिस रिड्यूसेस द चांस ऑफ रैश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन। इससे जल्दबाजी वाला और गैर जिम्मेदारी डिसीजन की चांस कम हो जाती है, यानी जो भी डिसीजन लिया जाता है पूरी जिम्मेदारी के साथ और आराम से लिया जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं इसको, जो हमने पढ़ा ऊपर, दस डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो फैसला लिया जा रहा है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, यानी अच्छा फैसला लिया जाएगा। दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्गुमेंट। तो दो बातें, दो आर्गुमेंट हमने पढ़ लिए, तीसरा वाला भी इसी, इससे पहले जो भी हमने पढ़ा उसी से जुड़ा हुआ है। क्या, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो डेमोक्रेसी के पास एक ऐसा मेथड होता है कि अगर मतभेद हो, यानी डिफरेंसेस हो, कोई कुछ कह रहा हो, यानी किसी कोई कुछ चाह रहा हो, दूसरा कोई कुछ चाह रहा हो, और अगर इसमें टकराव हो जाता है आपस में कि एक आदमी जो चाह रहा है दूसरा उसके अपोजिट बिल्कुल चाह रहा है, तो ऐसी कंडीशन में डेमोक्रेसी के पास रास्ता होता है कि इस मसले को सुलझा सके। इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। किसी भी समाज में यार देखो, सिंपल सी बात है, लोगों का विचार अलग हो सकते हैं, सोच अलग हो सकती है, और उनकी जो चाहत है वो भी अलग हो सकती है। कोई कुछ चाह रहा है, कोई कुछ चाह रहा है, हर समाज में होता है, ये कॉमन चीज है। दीज डिफरेंसेस आर पार्टिकुलरली शार्प इन कंट्री लाइक अवर्स विच हैज अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी। तो हमारे जैसे देश में जहां बहुत ज्यादा लेवल पर सोशल डाइवर्सिटी है, अभी देखते हैं क्या है ये सोशल डाइवर्सिटी, तो ऐसे देश के अंदर तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएंगे। पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन एंड हैव डिफरेंट कास्ट। तो हमारे यहाँ सोशल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोशल डाइवर्सिटी का मतलब हमारे इलाके के हिसाब से लोग बटे हुए हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं उस हिसाब से लोग बटे हुए हैं, और अलग अलग धर्म को मानते हैं, अलग अलग जाति के हैं, तो इसी को कहते हैं डाइवर्सिटी। समाज में जो अलग अलग डिफरेंसेस हैं वो होता है सोशल डाइवर्सिटी। तो हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा है, तो डिफरेंस भी ज्यादा हो जाएंगे। दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस। तो वो दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं। तो कोई किसी धर्म का मानने वाला है तो अपना थोड़ा सा धर्म वाले एंगल से सोचेगा, अलग जाति का है तो अपनी जाति के हिसाब से थोड़ा सोचेगा, अपनी लैंग्वेज के हिसाब से सोचेगा।
तो दुनिया को वो अलग तरीके से देखते हैं, अलग नजरिए से देखते हैं, और उनकी पसंद भी अलग होती है। द प्रेफरेंसेस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद दोज ऑफ अदर ग्रुप। तो एक ग्रुप की पसंद दूसरे ग्रुप वालों से टकरा भी सकती है। कोई आदमी कोई चीज पसंद, कोई ग्रुप वाले कोई चीज को पसंद कर रहे हैं, दूसरा वाला उसका अपोजिट पसंद कर रहा है, तो क्लैश हो जाएगा, टकराव सा हो जाएगा। हाउ डू वी रिजॉल्व सच अ कॉन्फ्लिक्ट? अब ऐसे झगड़े को हम कैसे सुलझाएंगे? द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व बाय ब्रूटल पावर। तो भैया इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस झगड़े को सुलझाने का एक रास्ता यह है कि ताकत के बल पर इस झगड़े को खत्म किया जाए, ठीक है, जोर जबरदस्ती किया जाए। विच आवर ग्रुप इज मोर पावरफुल विल डिक्टेट इट्स टर्म्स एंड अदर विल हैव टू एक्सेप्ट दैट। जो जिस ग्रुप के पास पावर ज्यादा होगी वो अपनी बातें बताएगा कि भैया ऐसे ऐसे देखो होगा क्योंकि हम पावरफुल हैं, और दूसरे ग्रुप वालों को जो कमजोर है उनको मानना पड़ेगा। बट दैट वुड लीड टू द रिसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस। लेकिन इससे होगा क्या? इससे नाराजगी बढ़ेगी और लोगों को खुशी नहीं होगी, यानी जो ग्रुप वाले जिनकी बात नहीं मानी जा रही है वो खुश नहीं हो पाएंगे। डिफरेंट ग्रुप्स में नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग इन सच अ वे। तो इस तरह से अलग अलग ग्रुप वाले लोग एक साथ नहीं रह पाएंगे लंबे समय तक, अलग होना पड़ेगा उनको। डेमोक्रेसी प्रोवाइड द ओनली पीसफुल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो डेमोक्रेसी के पास ही अकेला ऐसी सरकार है जिसके पास इसका शांतिपूर्ण समझौता है, मतलब सोल्यूशन है, जिसमें कोई झगड़ा नहीं हो, कि लड़ाई ना हो, लोग नाराज भी ना हो। तो डेमोक्रेसी के पास ऐसा रास्ता है। इन डेमोक्रेसी नो वन इज परमानेंट विनर, नो वन इज परमानेंट लूजर। तो डेमोक्रेसी के अंदर कोई परमानेंटली विनर नहीं होता कि जीत गया तो हमेशा के लिए जीता ही है, और कोई लूजर भी नहीं होता परमानेंट कि हमेशा के लिए हार ही गया। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली। तो अलग अलग ग्रुप के लोग शांति के साथ एक साथ रह सकते हैं। इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया डेमोक्रेसी कीप्स अवर कंट्री टुगेदर। तो हमारे देश की तरह जहां बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मैंने बता ही दिया, तो ऐसे देश में, हमारे जैसे देश में, डेमोक्रेसी ही हम सबको आपस में जोड़कर रखती है, हमारे देश को जोड़े रखती है। These three arguments were about the effects of democracy on the quality of government and social life। तो जो तीन जो हमने ऊपर आर्गुमेंट्स पढ़े उसके अंदर डेमोक्रेसी का क्या इफेक्ट होगा गवर्नमेंट पर और सामाजिक जिंदगी पर, उससे जुड़ी हुई बात की। यानी कि अकाउंटेबल गवर्नमेंट होगी और झगड़ों को सुलझा सकती है, और ऐसी सरकार होगी जो डिसीजन अच्छी क्वालिटी का लेगी। तो सरकार से लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ बातें हमने पढ़ी उस आर्गुमेंट में। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट। तो जो सबसे मजबूत बात डेमोक्रेसी के सपोर्ट में कही जाती है वो ये नहीं है कि कैसी सरकार बनेगी डेमोक्रेसी के अंदर, डेमोक्रेसी सरकार के साथ क्या करती है, बल्कि इट इज अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजन। लोगों के साथ क्या होता है, नागरिकों का क्या रोल होता है डेमोक्रेसी के अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजन एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इट इज स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर डेमोक्रेसी के अंदर अच्छे फैसले ना लिए जाएं और अकाउंटेबिलिटी भी ना हो सरकार की, तब भी सबसे बेहतर तरीके की सरकार है। ऐसा क्यों? डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। ऐसा इसलिए क्योंकि डेमोक्रेसी नागरिकों की शान को बढ़ा देता है, उनके सम्मान को बढ़ा देता है। एज यू डिस्कस्ड अबव, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल इक्वालिटी होता है, यानी राजनीति के मामले में सब कोई बराबर है, चाहे किसी धर्म जाति का हो, अमीर गरीब कुछ भी हो। ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट द पुअरेस्ट एंड लीस्ट एजुकेटेड हैज द सेम स्टेटस एज द रिच एंड एजुकेटेड। तो राजनीति के मामले में गरीब और कम पढ़ा लिखा आदमी का लेवल एक अमीर और पढ़े लिखे के बराबर है। यानी अमीर है और पढ़ा लिखा है उसका भी एक ही वोट दे सकता है, और एक आदमी गरीब है कम पढ़ा लिखा है उसका भी एक वोट है, और दोनों की वोट की वैल्यू बराबर है। तो यहां आकर अमीर और गरीब, पढ़ा लिखा और अनपढ़ सब बराबर हो जाते हैं। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ रूलर, दे आर द रूलर देमसेल्फ। तो डेमोक्रेसी के अंदर क्या है कि लोग किसी रूलर के प्रजा नहीं है, जैसे पहले होता ना राजा और प्रजा, राजा किसी पर रूल करता है, तो ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं है, बल्कि जो नागरिक हैं वो खुद ही अपने आप रूलर हैं। ये चीज हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि यहां पर डेमोक्रेसी के अंदर जनता ही रूल करती है, ठीक है, जनता का ही शासन होता है। तो वही बात यहां कही जा रही है, यहां कोई ऐसा राजा नहीं होता जिसकी प्रजा बन के रहना पड़ता है, बल्कि जनता ही रूल करती है, जिसको चाहे गद्दी पर बिठाए और जिसको चाहे हटा दे। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर कंडक्ट। और अगर गलती करती है जनता, फॉर एग्जाम्पल किसी ऐसे को वोट दे दिया
जो देश के लिए काम नहीं कर रहा है, तो खुद नागरिक ही जिम्मेदार हैं। ठीक है, उन्होंने क्यों सोच समझकर यह फैसला नहीं लिया। तो फाइनली डेमोक्रेसी इज द बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। तो आखिर बात जो डेमोक्रेसी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये और तरीके की सरकार से बेहतर इसलिए है क्योंकि इसमें गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। एज वी सॉ अबव देयर इज नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि कोई गारंटी नहीं है कि डेमोक्रेसी के अंदर गलती ना हो, गलती हो सकती है। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट। भैया डेमोक्रेसी की ही बात नहीं है, कोई दूसरी तरीके की सरकार भी ये गारंटी नहीं लेती कि गलती ही ना हो। द एडवांटेज इन अ डेमोक्रेसी इज दैट सच मिस्टेक कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग। लेकिन खास बात डेमोक्रेसी के साथ ये है कि गलतियां लंबे समय तक छुपी नहीं रह सकती। देयर इज अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दीज मिस्टेक। तो पब्लिक में ऐसे मौके होते हैं, जैसे मीडिया में, न्यूज़पेपर के जरिए या वैसे मीटिंग करके, प्रदर्शन करके इन गलतियों को के बारे में हम बात कर सकते हैं। एंड देयर इज अ रूम फॉर करेक्शन, और इस गलती को सुधारने के लिए भी जगह होती है, मौका होता है। आइदर द रूलर हैव टू चेंज दियर डिसीजन और द रूलर कैन बी चेंज। या तो जो रूल कर रहे हैं वो अपनी गलती का माने और अपने फैसले को बदल ले, नहीं तो रूलर को ही हटा दिया जाएगा। इलेक्शन में लोग उनको हरा देंगे और हटा देंगे। इससे बेहतर यह है कि अपना फैसला ही वो बदल लें अगर कोई गलत फैसला लिया है उन्होंने। दिस कैन नॉट हैपन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, जहां डेमोक्रेसी नहीं है वहां पर ऐसा काम नहीं कर सकता कोई। लेट अस सम इट अप। तो इतना जो कुछ हमने पढ़ा, चलिए उसको जोड़ घटा के मैं देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा। डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम। तो डेमोक्रेसी हर कुछ हमको नहीं देती और हर मुश्किल का सोल्यूशन भी डेमोक्रेसी नहीं है। बट इट इज क्लियरली बेटर देन एनी अदर अल्टरनेटिव दैट वी नो। लेकिन डेमोक्रेसी के अलावा और भी जो हमारे पास रास्ते हैं सरकार के, उससे बेहतर ही है, डेमोक्रेसी ही सबसे बेहतर है। इट ऑफर्स बेटर चांस ऑफ गुड डिसीजन। इसमें ज्यादा मौके मिलते हैं कि आप सही फैसला लो। इट इज लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेस एंड अलाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। इसमें आपको ज्यादा चांस मिलती है कि अलग अलग लोगों की जो विशेस हैं, चाहते हैं, उसको सम्मान मिले और अलग अलग तरीके के लोग मिलजुल कर साथ रहें। Even when it fails to do some of these things, it allows us a way of correcting its mistake and offers more dignity to all citizens. और अगर इन सारी चीजों में नाकामी होती है, यानी नागरिकों को मान लीजिए सम्मान नहीं मिला या उनकी जरूरतों को ध्यान नहीं रखा गया और लोगों में आपस में झगड़ा हो गया, तो ऐसे रास्ते मिलते हैं आपको जिससे आप उस गलती को सुधार सकते हो और नागरिकों की शान को और सम्मान को बढ़ा सकते हैं। दैट इज वाई डेमोक्रेसी इज कंसीडर द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसीलिए डेमोक्रेसी को सबसे बेस्ट तरीके की गवर्नमेंट माना जाता है। ओके, तो ये वीडियो यहां आकर खत्म होती है। ये टॉपिक आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अच्छी लगी हो तो लाइक वाले बटन को जरूर दबा दीजिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबा दें और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो का आइकन बन के आता है लेफ्ट साइड में आपके, वहां से आप क्लिक करेंगे तो अगली वीडियो पहुंच जाएंगे। और राइट साइड में जो आइकन बन के आता होता है वो आपका प्लेलिस्ट का है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी इस सब्जेक्ट की, यानी सिविक्स की या पॉलिटिकल साइंस कह ले, उसकी सारी वीडियो आपको लाइन से आ जाएगी। तो वहां से देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आके देख सकते हैं, और दूसरे सब्जेक्ट की भी प्लेलिस्ट दी हुई है। ठीक है, वहां से देख सकते हैं। फेसबुक पेज है, उसको भी लाइक कर लीजिए। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।